बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षक भर्ती के नए नियमों के साथ अब स्कूलों पर नए मिलेंगे। 5 साल के लिए इन अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां स्कूलों पर की जाएंगी। इसके लिए सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से नए निर्देश जारी किए गए हैं। लेकिन इन अतिथि शिक्षकों की भर्तियां परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी, जिस प्रकार से परमानेंट शिक्षकों की भर्तियां की जाती हैं। अंतर केवल और केवल इतना रहेगा, ये अतिथि शिक्षक स्कूलों पर 10 महीने के लिए नियुक्त किए जाएंगे और 5 साल का फिक्सेशन होगा। लेकिन रेगुलर परमानेंट शिक्षकों की तरह इन अतिथि शिक्षकों को कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। इस पर हम अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सीबीएसई स्कूलों पर नियुक्त होंगे शिक्षक, सैलरी 30,000 रुपये, वह साल में 10 माह काम करेंगे, यानी उनको लाभ 10 महीने की सैलरी का मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। शिक्षकों का चयन खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। अपने आप में एक अलग ही तरह का यहाँ पर सरकार की तरफ से नियम बनाया गया है। ये पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। शिमला राज्य का है। प्रदेश सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि सीबीएसई का सहारा लेकर प्रदेश की सरकारी स्कूलों पर भी ये शिक्षक काम करेंगे, यानी सरकार को यहाँ पर रेगुलर भर्ती ना करना पड़े। इसके लिए सरकार ने अल्प समय का बता करके 5 साल का फिक्सेशन रखा है। ऐसा कौन सा नियम होता है जिसमें अल्प समय बराबर 5 साल होता है? यहाँ पर प्रदेश सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए एक निश्चित मानदेय पर भर्ती योजना को लागू कर दिया है। शिक्षा विभाग की अधिसूचना के अनुसार चयनित शिक्षकों को प्रति महीने 30,000 रुपये का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय शैक्षणिक वर्ष में केवल 10 माह के लिए देय होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्तियां अस्थायी तौर पर होंगी। राज्य सरकार ने यह निर्णय सीबीएसई से संबद्ध किए गए सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। आपको यहाँ पर बता दें कि सीबीएसई की स्कूलों पर तत्काल तो उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन इस आदेश में यह भी बताया गया है कि ये राज्य के स्कूलों पर भी नियुक्त किए जा सकेंगे। वहीं अधिसूचना में कहा गया है कि चयन प्रक्रिया खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। मेरिट आधारित काउंसलिंग प्रणाली के जरिए अभ्यर्थियों की तैनाती राज्य के किसी भी सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूल में की जा सकेगी। ये तो नियम इन्होंने सीबीएसई का बना दिया, लेकिन आगे कुछ ऐसे बिंदु डाल दिए जिसमें से राज्य की बोर्ड की स्कूलों पर किया जाएगा। 5 साल के लिए स्कूलों में नियुक्त होंगे ये टीचर्स, इनको पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। स्वाभाविक सी बात है, स्थायी भर्तियां हैं, आरक्षण रोस्टर का भी पालन यहाँ पर नहीं किया जाएगा। सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से निर्धारित की है। इस अवधि के दौरान उन्हें विभाग की आवश्यकता के अनुसार किसी भी सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूल में तैनात किया जा सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर इन्हें प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकारी स्कूलों में भी भेजा जा सकता है। यानी सरकार ने अपनी चाल यहाँ पर चली कि बोर्ड की स्कूलों पर, जो राज्य की स्कूलें हैं, वहाँ पर भी ये काम करेंगे। आवश्यकता तो रहेगी ही, क्योंकि रेगुलर शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे तो पद रिक्त रहेंगे ही। वहीं मानदेय के अलावा कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ, पेंशन या अन्य सेवा सुविधा इनको दे नहीं होगी। अब 150 से अधिक स्कूल यहाँ पर अकेले शिमला राज्य में सीबीएसई से संबंधित है। प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध किए जाने वाले सरकारी स्कूलों की संख्या चरणबद्ध तरीके से तय की गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार पहले चरण में करीब 100 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने का निर्णय लिया गया था। बाद में इस दायरे को बढ़ाया गया, लेकिन कहीं न कहीं रेगुलर शिक्षकों की तरह भर्तियां न करके उनको लाभ न दिया जाए, ये सरकार की यहाँ पर बड़ी चाल हो सकती है बेरोजगार युवाओं के लिए, बीएड कैंडिडेटों के लिए। तो अब अस्थायी तौर पर परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्तियां होंगी। कुछ दिन में परमानेंट शिक्षकों की भर्तियां भी चुपके से बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि काम तो जब उनका 30,000 रुपये में चल रहा है, ऊपर से 10 माह काम
के एवज में 30,000 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ। तो यहाँ पर उनको 12 महीने की सैलरी परमानेंट शिक्षकों की देने की क्या जरूरत है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।